हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो सबसे पहले देख लेते हैं अपने पास डाटा क्या दिया हुआ है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। तो देखिए डाटा क्या दिया हुआ कि सम एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स, दीज फॉर्म्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, दे आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स ऑफ द एलिमेंट। Carbon, phosphorus and sulfur have allotropes. Diamond and graphite are the allotropes of carbon. The differences in the physical properties of diamond and graphite are because of the manner in which the carbon atoms are arranged. यानी कि यहाँ पे एक एलोट्रॉप्स का डेफिनेशन दिया गया है। तो एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एलिमेंट्स डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसको कहा जाता है एलोट्रॉप्स। और एलोट्रॉप्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है। तो यहाँ पे कार्बन, फॉस्फोरस और सल्फर ये मतलब कि ये ऐसा एलिमेंट्स है जो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। तो उसके बाद ये बोला गया कि डायमंड और ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का एलोट्रॉप्स है। ठीक है, ये कार्बन का एलोट्रॉप्स है और ये डायमंड और ग्रेफाइट का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस होता है वो उसका रीज़न ये है कि इसमें जो कार्बन एटम्स अरेंज होता है वो डिफरेंट मैनर में अरेंज होता है, जिसके कारण फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब क्या होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, तो ये अपना डाटा था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज। तो हमें पता है कि हार्डेस्ट सब्सटेंस ये चारों में से डायमंड है और डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों है, देखिए इसका एक कार्बन एटम जो होता है ना वो 4 अदर कार्बन एटम के साथ लिंक होता है, जिसके कारण इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है और ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और ये थोड़ा सॉफ्ट है। ओके, फ्लोरीन जो है हम लोग ग्रेफाइट से ही ऑब्टेन करते हैं। ये देखिए एक ये न्यू होगा आपके लिए C540। ठीक है, C540 ये क्या है, तो देखिए ये इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हो। C540 जो है वो इसको बोला जाता है 8 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ये क्या बोला जाता है, इसको 8 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। और जैसा कि फ्लोरीन का स्ट्रक्चर एक स्पेरिकल बॉल जैसा था, वैसा ही C540 का भी स्ट्रक्चर जो देखोगे वो एक स्पेरिकल शेप है, लेकिन ये होलो स्पेरिकल शेप के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि ये फ्लोरीन का ही एक कह सकते हो टाइप है। ओके, C540, तो ये याद रखिएगा कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होलो स्पेरिकल शेप होता है। चलिए अगला देखिए क्या बोला गया, द ब्लैक स्लिपरी सॉलिड विच इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ पेंसिल लिड एंड इज ऑल्सो अ प्योर कार्बन। तो हमें पता है कि ब्लैक स्लिपरी यानी कि सॉफ्ट सॉलिड जो है और जिसका यूजेस हम लोग एज अ पेंसिल लिड के लिए यूज करते हैं वो होता है ग्रेफाइट। फ्लोरीन जान रहे हैं, फ्लोरीन क्या है C60, डायमंड जान ही रहे हैं ग्रेफाइट, और C70 क्या है, C70 भी फ्लोरीन का एक टाइप है। ठीक है, उसके बाद अगला क्या बोला गया है, जैसे देख सकते हो ये C70 का स्ट्रक्चर है। डायमंड क्या है, देखिए डायमंड इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर और नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये डायमंड का स्ट्रक्चर और एक 3D डायग्राम ये मतलब कि देखने को मिल रहा है, यानी कि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। अगला देखिए क्या बोला गया है कि ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ क्रूसिबल टू मेल्ट मेटल्स बिकॉज, यानी कि ग्रेफाइट का हम लोग यूज करते हैं किसी भी मेटल्स को मेल्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ग्रेफाइट हैज अ मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 3600 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ये बोला गया कि बकमिंस्टर फ्लोरीन जो है मतलब ये किस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म है, तो हमें पता है ये कार्बन का है। तो ये टोटल 5 क्वेश्चंस आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में देखने को मिला है, जिसमें से आपको किसी 4 का आंसर देना है। तो जो इजी लगे आप उसका आंसर दे सकते हो। तो इसी तरह से हर चैप्टर का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस एक एक मिलता रहेगा, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आखिर किसी चैप्टर से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस किस टाइप का बन सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।